शौकत खानम के लिए जो फंड आया था उसमें से $3 मिलियन की रकम निकाली गई थी कि मोमिन की क्या पहचान होती है कि किसी की अमानत में ख़यानत ना करे, उससे झूठ ना बोले। यहाँ पे दोनों चीज़ें इमरान खान ने की। ये एक नहीं, ऐसी सैकड़ों वारदातें की इमरान खान ने। वो रकम आई ही अपना किसी कार्य खैर के लिए थी और उसको कार्य बद में इस्तेमाल कर लिया। ये वो आदमी है, ये वो घटिया सोच वाला बंदा है। मैं इमरान खान का वफादार हूँ। एक्चुअली वो इमरान खान को ये बता रहा है कि भाई तूने मुझे सपोर्ट ना की तो मैं मर जाऊंगा। मैंने ये कहा कि मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं कि कैसे आसिफ अली जरदारी इमरान खान को कत्ल करने की साजिश में मुलव्विस है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। बड़ी अहम खबर जो आप लोगों को पता चल चुकी होगी क्योंकि ये काफ़ी देर से चल रही है, लेकिन इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आम आदमी को समझ नहीं आता और मैं उसको वो समझा दूँ। मसलन आपने देखा होगा, ये मेरे पास फ़ोन पे क्योंकि लिखा है, मैं तो देख रहा हूँ कि चेयरमैन PTI के ऊपर ख्वाजा आसिफ ने एक हतक इज़्ज़त का दावा किया और उस हतक इज़्ज़त का जो दावा था, जब उसकी कोर्ट में हियरिंग हो रही है तो उसमें इमरान खान ने वहाँ जाके एडमिट किया कि शौकत खानम के लिए जो फ़ंड आया था उसमें से $3 मिलियन की रकम निकाली गई थी और उसको 10, 11 या 12 साल उसको बाहर रखा गया था। उस रकम से सरमायाकारी की गई थी। अब फिर यानी 10 साल के बाद वो रकम जो है वापस शौकत खानम को दे दी गई थी। अब बज़ाहिर ये एक बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे कई लॉज की ना सिर्फ खिलाफ वर्जी हुई, सवियर खिलाफ वर्जी हुई, बल्कि उसके अलावा यहाँ पे आप ये देखें कि इसमें 2 नंबरी हो गई और उसमें पैसा खाया गया और काफ़ी मकदार में पैसा खाया गया। अब वो किस तरह से, वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो यह है कि जो चैरिटी के लिए रकम आती है आप उसको किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, चैरिटी में अगर वो स्पेसिफाई हो जाए कि ये इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए है तो आप उसको भी कहीं और नहीं कर सकते। मसलन मैंने अगर कोई किडनी सेंटर खोला, अगर मैं कह रहा हूँ कि जी किडनी के इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए लोगों के और लोग मुझे उसमें फ़ंड देते हैं, तो वो मैं सलाब-ज़दगान की मदद के लिए नहीं दे सकता, लीगली मैं नहीं दे सकता। यानी ये कहने को बड़ा आसान है कि क्यों नहीं जी, वो भी तो अच्छा काम है, वो अच्छा काम ज़रूर है, लेकिन जिस काम के लिए, जिस नीयत से उस डोनर ने पैसे दिए थे उसका वही इस्तेमाल होना चाहिए। तो पहले तो इसको आप समझ लें कि उस अमानत में ख़यानत, यानी एक तरफ रियासत मदीना का दावेदार और यानी सबसे बड़ी चीज़ क्या कि मोमिन की क्या पहचान होती है कि किसी की अमानत में ख़यानत ना करे, उससे झूठ ना बोले। यहाँ पे दोनों चीज़ें इमरान खान ने की। ना सिर्फ इमरान खान ने की बल्कि उसके नीचे एक बहुत काबिल बोर्ड जो बैठा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन सब ने की। यानी वो पूरा शौकत खानम का बोर्ड, जिसमें रज़ाक दाऊद भी, जिसमें फैसल सुल्तान भी, पता नहीं अलीमा खान भी और कौन कौन काबिल लोग उसमें मौजूद हैं, उन सब ने उसकी अप्रूवल दी। उस बोर्ड ने उसकी अप्रूवल दी कि हाँ ये $3 मिलियन ले लो, इस पर इन्वेस्ट कर दो। और फिर वो दूसरी कंपनी, उनकी अपनी कंपनी है जिसका चीफ एग्जीक्यूटिव, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने वो शौकत खानम से पेमेंट ले ली और उन्होंने भी ले ली आंखें बंद करके कि ठीक है इन्वेस्टमेंट आ रही है, सानों के पैसा आ रहा है, ऐसी की करिए। तो उन्होंने वो ले ली। वो दोनों बोर्ड्स इसमें ज़िम्मेदार हैं। यानी अगर आप इसको देखें तो यानी कानूनी एतबार से पूरे बोर्ड मेंबर्स जो हैं उनके ना सिर्फ वो उनके ऊपर सज़ा होती है बल्कि वो डिसक्वालीफाई हो सकते हैं पाकिस्तान के किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर के बोर्ड में बैठने के लिए। और अगर कोई ये SECP के पास शिकायत ले जाएगा तो मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के पास, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि सारे का सारा बोर्ड डिसक्वालीफाई होगा, क्योंकि इंतहाई एक घिनौना एक चोरी है। अब दूसरी चोरी उसके ऊपर क्या की उन्होंने? दूसरी चोरी ये की कि आपने जब 2008 में या 2007 में वो पैसे लिए थे $3 मिलियन, उस वक्त डॉलर था 60 रुपये का। आप याद करें मुशर्रफ का दौर जिसमें वो आपने निकाला था, और जब आप अपना 10 साल के बाद या 12 साल के बाद उसको वापस कर रहे हैं तो डॉलर 185 का है। तो अब आप 185 के हिसाब से उसको पैसे नहीं दे रहे, आप उसको डॉलर्स में नहीं दे रहे, आप उसको रुपए, आप उसको वापस कर रहे हैं 60 के हिसाब से। यानी आप आधी रकम खा गए बीते से। तो ये कैसी इन्वेस्टमेंट थी और ये कैसा रिटर्न था? दूसरी चीज़ ये है कि आप चैरिटीज़ के लिए जो रकम आती है उसको आप इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये पूरी दुनिया का एक यूनिवर्सल कानून है। बल्कि यहाँ तक के लिए कि मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं अगर जो है ना गवर्नमेंट से ग्रांट लेता हूँ किसी चीज़ की, मैं कहता हूँ कि जी ये मैं NFML चला रहा हूँ
और मुझे उसके लिए 1 बिलियन की ग्रांट चाहिए, नेशनल फर्टिलाइज़र मार्केटिंग लिमिटेड जो है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और उसके लिए गवर्नमेंट ने मुझे 1 बिलियन रुपया दे दिया। अब वो 1 बिलियन रुपया जो है वो मैं 6 महीने के लिए या 8 महीने के लिए मैं उसको बैंक में फ़िक्स रख देता हूँ और उसके ऊपर मैं सूद लेना शुरू कर देता हूँ, और 8 महीने के बाद मैं 1 बिलियन जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दे देता हूँ, और जो उसके ऊपर सूद है वो मैंने खुद खा लिया या मैंने चोरी कर ली। मैं कहूँ जी मेरा क्या, मैं तो पूरे पैसे दिए थे। आप नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे आप उसको, अगर सरकार की आप इन्वेस्टमेंट आ रही है या ग्रांट आ रही है, तो आप उसको सरकारी बैंक में रख के आप उसके ऊपर पैसे नहीं ले सकते, क्योंकि सरकार को फिर डबल जेपटी है। अच्छा, यहाँ पे अब ये पता चल रहा है कि ये एक नहीं, ऐसी सैकड़ों वारदातें की इमरान खान ने। ये नहीं जो इतने बड़े बड़े घर, इतनी गाड़ियाँ और ये आलीशान लाइफस्टाइल, ये वो क्या नौकरी करता था? वो कहता है कमेंट्री से पैसे बनाता था। कमेंट्री से तो रमीज़ राजा सबसे ज़्यादा पैसे बनाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट्री रमीज़ राजा करता है। तो रमीज़ राजा तो दोस्तों से मांग मांग के चाय पीता, दोस्तों से मांग मांग के खाना खाता। तो खैर मांगता तो ये भी है बेचारा चाय खाने के लिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन था कौन सा पैसा आता है उस कमेंट्री से? आई मीन कितने $100 एक दिन का मिलता है? आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो उससे कितने बड़े बड़े खर्चे हो सकते हैं। एक आम आदमी का तो शायद हो जाए, उसके लिए तो बहुत वो रकम 10, 20, 25, 30 हज़ार रुपया, लेकिन इस लाइफस्टाइल के लिए तो वो रकम काफ़ी नहीं है। दूसरा, बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि शौकत खानम के अंदर जितनी डोनेशंस आई, फिर उनको इसी तरह निकाल कर तहरीक इंसाफ के अंदर लगा दिया गया। यानी तहरीक इंसाफ की प्रमोशन के लिए, तहरीक इंसाफ के जलसों के लिए, तहरीक इंसाफ, और ख़ास तौर पे ये फॉरेन फंडिंग केस का एक बड़ा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है यहाँ पे, कि फॉरेन फंडिंग केस में कह रहे हैं कि यार ये डोनेशंस आई तहरीक इंसाफ में, ये आई कहाँ से? उसका सबूत ही नहीं मिल रहा। उसको सबूत इसलिए नहीं मिल रहा कि वो रकम तहरीक इंसाफ के लिए आई नहीं थी, वो रकम आई ही अपना किसी कार्य खैर के लिए थी, और उसको कार्य बद में इस्तेमाल कर लिया गया। यानी ये बॉटम लाइन है। ये वो आदमी है, ये वो घटिया सोच वाला बंदा है जो कहने को आपको मज़हब की बातें करता है, रियासत मदीना की बात करता है, इंसाफ की बात करता है, असूल की बात करता है, और इससे ज़्यादा बेअसूली बंदा ही कोई नहीं आपने देखा होगा। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि जब मैं देखता हूँ ना इसके मुखालफिन को, तो वो लगता है इसे बड़े इंस्पायर्ड है, वो लगता है इसे बहुत इंप्रेस्ड है। वो PMLN हर वो काम कर रही है सोशल मीडिया पे जो इमरान खान या करता रहा या करता है, या उसके चेले करते रहे या करते हैं। वो क्या कि जैसे अब लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दे दिया कि जी इलेक्शन जो है आपने 90 दिन के अंदर अंदर करानी है। अब लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी दिल से तो ये फैसला नहीं दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला जो है ये तो आइन के मुताबिक दिया। आपको उस पर एतराज़ है, आपको कोई प्रॉब्लम्स है उसमें, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं और सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि जी पूरे मुल्क में ये मसला हो रहा है, उसकी वजह से लाहौर में या पंजाब में इलेक्शन नहीं हो सकता, आप फैसला कर लें। हो सकता है वो उस फैसले को रिवर्स कर दें, हो सकता है वो उसको वेव ऑफ कर दें, हो सकता है वो उसको अपहोल्ड कर लें, ये तो सुप्रीम कोर्ट की स्वाबदीद है। लेकिन अगर आपके मर्जी के खिलाफ फैसला आया और आपने एक सोशल मीडिया कैंपेन शुरू कर दी हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ कि जी देखें इसका तो बेटा है, इसका तो दामाद है, तो वो PTI का है, तो ये है, तो ये फैसले इसलिए ऐसे आ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये गलत बात है। हमें अपने इदारों का और इदारों में होने वालों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और हमें ये समझना है कि वो इतने बाकिरदार हैं। हम उनको हर एक अपने जैसा क्यों समझ लेते हैं कि यार जो मेरी सोच है वही इसकी भी सोच होगी, घटिया सोच जो है। तो आपको ये समझना है कि यार लोग अपनी ज़ात से बालातर होकर भी फैसले करते हैं। और वैसे बाय द वे मैं चीफ जस्टिस साहब को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, आप नायब हैं यहाँ पे, आप जो फैसले करते हैं, आपके फैसलों से ज़िंदगी और मौत के फैसले होते हैं। किसी को फांसी लग जाती है, कोई फांसी घाट से उतर जाता है और उसको ज़िंदगी मिल जाती है। क्यों? आपके फैसलों में इतनी ताकत अल्लाह ने दी है। तो आप भी थोड़ा सा हौसला करें। अगर आपका अगर सन इन लॉ हो या आपका बेटा हो, अगर वो कोई इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है तो, और वो एडल्ट है, वो उनका राइट है कि वो करें, इसमें तो आपको कोई गलत नहीं कह सकता। लेकिन मैं अगर आपकी जगह हूँ तो शायद मैं उसको कह दूंगा नॉट बिफोर मी कि यार ये केस मैंने नहीं सुना, ये कोई और फाजिल जज सुन ले, तो उसमें इंसाफ भी हो जाएगा, आपका नाम भी नहीं आएगा बीच में। और सबसे बढ़कर बात यह है कि हमारे इदारे जो हैं उनके ऊपर कोई मैली आंख से नहीं देख सकेगा। तो हमारे इदारों को भी चाहिए कि वो भी अपना यानी कॉल ऑफ फेल जो है उसको इस तरह से रखें कि उनके ऊपर जैसे लोगों को किसी किस्म की बात करने का मौका ना मिले, उंगली उठाने का मौका ना मिले। अब ये बात शेख रशीद को नहीं समझ आती
अब शेख रशीद जी है ना अभी तक एक टांग पे खड़े कि जी मुझे रात के अंधेरे में लेके जा रहे हैं, मैं इमरान खान का वफादार हूँ। एक्चुअली वो इमरान खान को ये बता रहा है कि भाई तूने मुझे सपोर्ट ना की तो मैं मर जाऊँगा अगर इलेक्शन में, और तूने मुझे ना मेरे सामने प्लीज़ किसी कैंडिडेट को ना खड़ा करना, क्योंकि उसको पता है कि इमरान खान की बगैर सपोर्ट के वो इलेक्शन नहीं जीत सकता। और खड़ा तो उसने अवामी मुस्लिम लीग के उसके ऊपर होना है, क्योंकि इतने साल से अगर अवामी मुस्लिम लीग चला रहा है और आप कह दें कि जी मैं किसी पार्टी में चला गया, तो उसकी तो सियासत वैसे ही ख़त्म, जो चौधरी परवेज़ लाई के साथ हो रहा है। चौधरी परवेज़ लाई के साथ जो है कि अब उसको कह रहे हैं कि जी आप इमरान खान के साथ उसकी पार्टी के साथ जम हो जाएं, तो बेसिकली परवेज़ लाई तो किंग मेकर ना रहा। परवेज़ लाई तो अब एक आम MPA के तौर पे इमरान खान के मोटरकेड के रास्ते में खड़ा होगा और उन MPs में शामिल होगा जो अगली बारी ज़मान पार्क में 50-50 बंदे लाने की जिनकी जिम्मेदारी होगी। तो शेख साहब की भी कोई वैल्यू नहीं है, शेख साहब ड्रामे कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि शेख साहब जो है अब उनको सब चक्कर आएंगे, ये चक्कर लगवाए जाएंगे और उनको पता चलेगा आटे दाल का भाव। जो सबसे बड़ी बात जब उन्होंने ये कहा कि मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं कि कैसे आसिफ अली जरदारी इमरान खान को कत्ल करने की साजिश में मुलव्वस है या उसने ये की है, तो अब उनको ये सबूत देने पड़ेंगे, और अगर ना दिए तो फिर उनको इस लूज टॉक की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं उन्होंने बात की, ये पाकिस्तान से बाहर भी उन्होंने ये बात की है। जहाँ तक ज़मान पाक का ताल्लुक है, तो वही शख्स जो पहले कहता था मुझे इक़्तिदार से निकाला तो मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊँगा, अब वो कहता है मुझे ज़मान पाक से निकाला तो मुझे को कत्ल कर देगा, मुझे को मार देगा। अब उसको आटे दाल का भाव समझ आ रहा है। इमरान खान, मैंने कहा था ना फरवरी बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए, आखिर फरवरी देखना, लास्ट वीक ऑफ फरवरी या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, याद करना मैंने तुम्हें क्या क्या कहा था और किस किस चीज़ से मना किया था। काश तुम्हें समझ आ जाती। अल्लाह हाफ़िज़।